हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको आप चाहो तो ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, फोकस में रख सकते हो। मतलब देखिए, जो भी कंपनी होती है, ठीक है, सो कंपनी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एंड कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, तो कंपनी में तो कोई जान तो होती नहीं है, अल्टीमेटली इंसान ही कंपनी को चलाता है। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंपनी में क्या होने वाला है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, किसको पता होता है? सो बेसिकली आप सभी लोगों को पता ही है, वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर। यस, कंपनी के प्रमोटर को अंदाज़ा यहाँ पे होता है कि आने वाले समय में क्या कंपनी में कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, या फिर कंपनी कोई बहुत बड़ी डील खो सकती है, कंपनी को फ़ायदा होने वाला है बहुत बड़ा, या फिर कंपनी को नुकसान होने वाला है, ठीक है। सो कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनको सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता होती है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि कंपनी के प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऐसे कंपनीज, ऐसे शेयर्स में आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ जहाँ की कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने ही कंपनी के शेयर्स यहाँ पे क्या किए, बाय किए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहाँ पे कुछ बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे। बट स्टिल कुछ ऐसे कंपनीज है जहाँ पे अभी तक कंपनी के तो नंबर तो आए नहीं है, वैसे तो किसी के भी नहीं आए हैं, बट उसके पहले प्रमोटर ने क्या किया, अपना स्टेक उस कंपनी ने बढ़ाया है करके। अभी ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट पड़े, कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है भाई, कि हाँ, ऐसे कंपनीज को आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी कंपनीज देखे जाए तो भाई आपको तो 7-8 हज़ार कंपनीज देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे फिल्टरेशन लगा के मैंने क्या किया है, ऐसे कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे कंपनीज जहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उन्होंने बढ़ाया है, वो कंपनी में आपके सामने रख रहा हूँ। वरना अगर 10,000 करोड़ का मार्केट कैप छोड़कर अगर आप सिर्फ नॉर्मली यही चेक करने जाओगे कि कहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, तो भाई इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी कि मतलब अगले क्वार्टर के नंबर्स भी यहाँ पे सामने आ जाएंगे। सो फिल्टरेशन के हिसाब से 10,000 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है, अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने ही अपने कंपनी में माल उठाया है, वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। चाहो तो स्टडी कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंपनी जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग थी 63.19 थी, कितना हो गया 66.74। सो परसेंटेज के फॉर्म में कितना है, लगभग 3% के आसपास, या फिर इनफैक्ट मोर देन 3% प्रमोटर ने अपना स्टेक खरीदा है, ठीक है। एंड अगर मतलब अपना स्टेक मतलब बढ़ाया है करके। एंड अगर देखा गया तो कंपनी भी वैसे देखा गया तो बड़ी साइज़ की कंपनी है। सो एक और भी अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा काम आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक यहाँ पे बताना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो ये कंपनी कौन सी, हाल ही में हम लोगों ने इस कंपनी को कवर किया था, जो है अंबुजा सीमेंट। यस, अदानी ग्रुप की अगर बात करें, अदानी फैमिली ने लगभग 6,500 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा है वो अपने ही शेयर्स खरीदने में यहाँ पे लगा दिया, और उससे क्या हो गया, उनके कंपनी के शेयर्स हम लोग को मतलब प्रमोटर के होल्डिंग और बढ़ती हुई देखने को मिली। सो डेफिनेटली आप अंबुजा सीमेंट को अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो देखा गया ये बात हर किसी को पता ही है, एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है वो अपने वापस शेयर 75 तक लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना कम फ्री फ्लोट मार्केट में रहेगा उतने ही ज़्यादा शेयर में हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अंबुजा सीमेंट आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। अभी ये कंपनी जितने भी कंपनीज है उसमें से सबसे छोटी कंपनी, सबसे मतलब इसका मार्केट कैप है 11,000 करोड़ के आसपास। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जिसका मार्केट कैप है, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि इतना कुछ खास नहीं था, अभी जाके ये कंपनी के दिन बदलते हुए देखने को मिले हैं। बट स्टिल यहाँ पे कौन सी बात देख नज़र आ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग 44 थी, जो कि अभी 46.22 हो चुकी है। सो प्रमोटर ने अपने ही कंपनी में क्या किया, यहाँ पे शेयर्स खरीद कर अपना ही यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है। सो डेफिनेटली माइट भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ज़रूर फोकस में रख सकते हो, कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हो। सिर्फ प्रमोटर माल खरीद रहे हैं, मतलब अपना ही कंपनी में शेयर्स बाय कर रहे हैं, इसलिए जाना कोई सेंस की बात नहीं है। बट ओवरऑल बाकी चीज़ें भी देखनी होती है। हाँ, अगर और भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं देन आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो एक और अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर। अदानी पावर अगर देखा गया ये भी टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज है वहाँ पे आपको स्टेक वापस बाइंग होते हुए देखने को मिलेंगी। पहले 74 था, उन्होंने स्टेक अपना बेचा, 70 कर लिया क्योंकि दिक्कत में कंपनी देखने को मिल रही थी। अभी वापस उन्होंने थोड़ा सा स्टेक वापस बाई कर लिया,
आप चेक कर सकते हैं 71.75 हुआ करके, ये और भी वापस अपनी 75 तक यहाँ पे जाने की क्षमता यहाँ पे रखते हैं। सो जब भी हम अदानी की बात करेंगे भाई, तो ये वाला पॉइंट भी मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा भाई, इलेक्शन का पीरियड है, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ड्रामे मार्केट में यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मारुति सुजुकी, यस मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करेंगे 12,000 का ये शेयर, 12,500 का शेयर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 56.48 था, जो अभी 58.19 हुआ है। सो कुछ लोगों को लगता है अरे बस 1-1.5%, 2%, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी बड़ी है, ठीक है। छोटे छोटे कंपनी में स्टेक बढ़ाना भाई कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर 1% या फिर 0.5% भी बढ़ा, मतलब भाई कितने करोड़ों के शेयर्स खरीदे होंगे, ये मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो बताने का मकसद ओवरऑल ये है कि मारुति सुजुकी में तो हम लोग को ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, ठीक है। कंपनी धीमे धीमे करके 2025 के भी करीब जाते हुए देखने को मिले। 2025 में क्या अपनी पहली ईवी गाड़ी ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। पेट्रोल डीजल में तो ये तो मार्केट लीडर ऑलरेडी है, अच्छा खासा बिजनेस तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। सो देखा गया तो इस कंपनी को भी अच्छा खासा वैल्यूएशन यहाँ पे मिल सकता है। पी से लेकर सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया नज़र यहाँ पे आ जाती है, तो इसलिए मारुति सुजुकी भी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो JSL, जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। सो इस 700 रुपये के स्टॉक को भी आप ज़रूर अपने फोकस में रख सकते हो। कंपनी एकदम ये भी टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिले। जिंदाल तो बहुत ही बड़ा ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता ही है, बट इनके जो बिजनेस है वो सिक्लिकल नेचर्स के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो चार्ट पैटर्न ऐसे कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला तो नहीं रहेगा, ऐसे एकदम ऊपर नीचे वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग को अगर आप चेकआउट करोगे तो 57.94 का कितना हो गया 58.68, अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। साइमल्टेनियसली अगर आप चाहो तो इंस्टीट्यूशंस को भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। बट हाँ, प्रमोटर अगर अपना माल खरीदते हैं तो उसको अच्छा ही माना जाता है। हाँ, अगर उसी के साथ साथ अगर FIs भी खरीद रहे, DIs खरीद रहे, मतलब ये तो भाई वो PDF स्ट्रेटेजी लग गई कि प्रमोटर भी खरीद रहे, FIs भी खरीद रहे, DIs भी खरीद रहे, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो उस हिसाब से भी इनको स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही नज़र है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे FIs ने कम किया, ठीक है, चल जाता है। एकदम कट टू कट पकड़ कर चीज़ें मत चल लेना, एक ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए कि स्टॉक में क्या हलचलें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो आप चाहो तो JSL इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। थोड़ा सा जिंदाल ग्रुप से रिलेटेड चीज़ों को अगर आप स्टडी करने जाते हो तो संभल कर जाना, बिकॉज इनके संभल कर जाना मतलब कंपनीज इनके बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप के, JSL है, JSPL है, और भी जिंदाल के अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी, एक और अदानी ग्रुप की कंपनी, अदानी पोर्ट, ठीक है। अदानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज है ना, सब लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अदानी ग्रीन में भी शायद से स्टेक बढ़ा है, बट वो पॉइंट में यहाँ पे बढ़ा है। तो अदानी पोर्ट देखा गया तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छा खासा कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है, तो एक डिसेंट कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे रिलेटेड तो बीच में तो हम लोगों ने खबर को भी कवर किया था, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। JFS में अच्छा खासा स्टेक बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, मतलब अभी अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है 46.77 एंड देन 47.12। सो ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें तू में चलती रहेगी, बट ये जो कंपनी है इसमें एक चीज़ डेफिनेटली एंड वो है पोटेंशियल। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। बिजनेस कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपको एक बोलते हैं ना, एक समझ होती है कि भाई हाँ ये कैसा मतलब प्लेयर है करके। तो वैसे ही अगर देखा गया JFS, मुकेश अंबानी, देन उनकी जो टीम है एंड जिस सेगमेंट में ये जा रहे हैं, प्लस इनके जो बाकी के जो पिलर्स है, रिटेल के बिज़नेस की बात करें, टेलीकॉम के बिज़नेस की बात करें, कंप्लीटली एकदम ही ज़ोरों शोरों से इनका बिजनेस हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है। इसमें एक काबिलियत ज़रूर नज़र आती है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया तो ये तो एक अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल रही है। सो वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी भाई, 350 है, 250 भी आ सकता है, 350 से 450 भी जा सकता है, बट इस चक्कर में हम लोगों ने नहीं फंसना है। मैंने बहुत बार कहा है कि 99% जनता इसी में ही फंसती है। अगर आपको उस 1% में आना है तो यस, इस पे ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए, मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या क्या वो कर सकते हैं भविष्य में, आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल में कितना दमखम रखते हैं बड़ा बनाने का अपने कंपनी को, वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ग्रासिम इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने आप वीडियो की शुरुआत में कहा, कुछ कंपनी ऐसी है जिनको Q4 के रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ग्रासिम में यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे बाय इसलिए किया, इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, बिरला ओपस, यस बिरला ओपस के चलते उन्होंने स्टेक बाय किया होगा। उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई कि पेंट सेगमेंट में उन्होंने इसका उद्घाटन कर लिया, एंड उसके बाद
ग्रासिम जैसी कंपनी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा 6 महीने में 20%, साल भर में 42, 5 साल में डबल करके देना चाहिए। बिकॉज ऑफ लार्ज कैप है तो एवरेज उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 173% के रिटर्न है, तो बहुत ही अच्छा उमदा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड यहाँ पे भी प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। सो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा है दोस्तों कि मार्केट कैप 10,000 करोड़ से जिनका ज़्यादा था, ठीक है, ऐसे कंपनीज में प्रमोटर ने जो एक अच्छा सिग्निफिकेंट पोर्शन बढ़ाया है, वही कंपनी मैं आपके सामने रख चुका हूं। देखा गया तो और भी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर ने 0.1 00 पॉइंट ऐसा करके स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, बट जहाँ पे थोड़ा अच्छा स्टेक बाइंग हम लोग को देखने को मिला है वो कंपनी मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को फर्दर स्टडी कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं Q4 के रिजल्ट है भाई, उसके पहले ज़रूर इन मतलब प्रमोटर ने अच्छी खासी बाइंग करके रखी हुई है, तो ज़रूर आने वाले Q4 के नंबर्स को देख लेना। वैसे तो देखा गया तो ये जो कंपनियां ये बड़ी कंपनियां हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म बेस के हिसाब से नहीं चलती कि भाई Q4 में अच्छे नंबर आएंगे तो खरीद लेते हैं करके, नहीं, उनके विजन्स काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट कई Q4 के नंबर्स को देखकर ही वो अपना डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। बट चलो, आशा करता हूँ आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।